ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। अध्याय 9, श्लोक क्रमांक 31। ये श्लोक में सम्यक निश्चय का फल बताते हैं। भगवान उवाच क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सस्वच्छान्तिं निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। अर्थात भगवान कहते हैं वह तत्काल उसी क्षण धर्मात्मा हो जाता है और निरंतर रहने वाली शांति को प्राप्त हो जाता है। हे कुंती नंदन, मेरे भक्त का पतन नहीं होता ऐसी तुम प्रतिज्ञा करो। इसको साधक संजीवनी में इस प्रकार समझाया गया है। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह तत्काल धर्मात्मा हो जाता है अर्थात महान पवित्र हो जाता है, कारण कि यह जीव स्वयं परमात्मा का अंश है और जब इसका उद्देश्य भी परमात्मा की प्राप्ति करना हो गया तो अब उसके पर धर्मात्मा होने में क्या देरी लगेगी। अब वह पापात्मा कैसे रहेगा, क्योंकि वह धर्मात्मा तो स्वतः था ही। केवल संसार के संबंध के कारण उसमें पापात्मापन आया था जो कि आगंतुक था। अब जब अहंता बदलने से संसार का संबंध नहीं रहा तो वह जो का त्यों धर्मात्मा रह गया। वह जीव जब पापात्मा नहीं था, यह जीव जब पापात्मा नहीं बना था तब भी पवित्र था और जब पापात्मा बन गया तब भी वैसा ही पवित्र था, कारण कि परमात्मा का अंश होने से जीव सदा ही पवित्र है। केवल संसार के संबंध से वह पापात्मा बन गया था। संसार का संबंध छूटते ही वह जो का त्यों पवित्र रह गया। पाप करने की भावना रहते हुए मनुष्य मेरे को केवल भगवान की तरफ ही चलना है ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह बात ठीक है, परंतु पापी मनुष्य ऐसा निश्चय नहीं कर सकता, यह नियम नहीं है, कारण कि जीव मात्र परमात्मा का अंश होने से तत्वतः निर्दोष है। संसार की आसक्ति के कारण ही उसमें आगंतुक दोष आ जाते हैं। यदि उसके मन में पापों से घृणा हो जाए और ऐसा निश्चय हो जाए कि अब भगवान का ही भजन करना है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाता है, कारण कि जहाँ संसार की कामना है वहीं भगवान की तरफ चलने की रुचि भी है। अगर भगवान की तरफ चलने की रुचि जम जाए तो कामना आसक्ति नष्ट हो जाती है, फिर भगवत प्राप्ति में देरी नहीं लग सकती, वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि उसमें जो यत्किंचित दुराचार दिखते हैं वे भी टिकेंगे नहीं, कारण कि सबके सब दुराचार टिके हुए हैं संसार के महत्व देने पर, परंतु जब वह संसार की कामना से रहित होकर
केवल भगवान को ही चाहता है, तब उसके भीतर संसार का महत्व न रहकर केवल भगवान का महत्व हो जाता है। भगवान का महत्व होने से वह धर्मात्मा हो जाता है। यह एक सिद्धांत है कि कर्ता के बदलने पर क्रियाएं अपने आप बदल जाती है। जैसे कोई धर्म रूपी क्रिया करके धर्मात्मा होना चाहता है तो उसे धर्मात्मा होने में देरी लगेगी, परंतु अगर वह कर्ता को ही बदल दे, अर्थात मैं धर्मात्मा हूं ऐसी अपनी अहंता ही बदल दे, तो बहुत जल्दी धर्मात्मा बन जाएगा। ऐसे ही दुराचारी से दुराचारी भी मैं भगवान का हूं और भगवान मेरे हैं ऐसे अपनी अहंता को बदल देता है तो वह बहुत जल्दी धर्मात्मा हो जाता है, साधु हो जाता है, भक्त हो जाता है। तात्पर्य यह है कि मनुष्य जब संसार शरीर के साथ मैं और मेरापन करके संयोगजन्य सुख चाहने लगता है, तब वह कामात्मा बन जाता है। गीता के दूसरे अध्याय का 43वां श्लोक। और जब संसार से सर्वथा विमुख होकर भगवान के साथ अनन्य संबंध जोड़ लेता है तो वास्तव में है, तब वह धर्मात्मा बन जाता है। साधारण दृष्टि से लोग यही समझते हैं कि मनुष्य सत्य बोलने से सत्यवादी होता है और चोरी करने से चोर होता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं है। जब स्वयं सत्यवादी होता है, अर्थात मैं सत्य बोलने वाला हूं, ऐसी अहंता को अपने में पकड़ लेता है, तब वह सत्य बोलता है और सत्य बोलने से उसकी सत्यवादिता दृढ़ हो जाती है। ऐसे ही चोर होता है वह मैं चोर हूं ऐसी अहंता को पकड़कर ही चोरी करता है और चोरी करने से उसका चोरपन दृढ़ हो जाता है। परंतु जिसकी अहंता में मैं चोर हुई न हूं, मैं चोर हुई नहीं, ऐसा दृढ़ भाव है, वह चोरी नहीं कर सकता। तात्पर्य यह हुआ कि अहंता के परिवर्तन से क्रियाओं का परिवर्तन हो जाता है। यहाँ शंका हो सकती है कि पूर्व श्लोक में भगवान दुराचार कहकर आए हैं, तो फिर यहाँ भगवान ने उसको धर्मात्मा क्यों कहा है? इसका समाधान है कि दुराचारी के दुराचार मिट जाए, वह सदाचारी अर्थात धर्मात्मा हो गया। अतः सदाचारी कहो या धर्माचारी कहो, एक ही बात है। सत्शांति निगच्छति, केवल धार्मिक क्रियाओं से जो धर्मात्मा बनता है उसके भीतर भोग और ऐश्वर्य की कामना होने से उसको भोग और ऐश्वर्य तो मिल सकते हैं पर शाश्वत शांति नहीं मिल सकती। दुराचारी की अहंता बदलने पर जब वह भगवान के साथ भीतर से एक हो जाता है, तब उसके भीतर कामना नहीं रह सकती, असत का महत्व नहीं रख सकता, इसलिए उसको निरंतर रहने वाली शांति मिल जाती है। दूसरा भाव यह है कि स्वयं परमात्मा का अंश होने से चेतन अमल सहज सुख राशि है, अतः उसमें अपने स्वरूप की जो अनादि अनंत स्वतः सिद्ध शांति है, धर्मात्मा होने से अर्थात भगवान के साथ अनन्य भाव से संबंध होने से वह
शाश्वती शांति प्राप्त हो जाती है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही उसका अनुभव नहीं हो रहा था। कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यहाँ मेरे भक्त का पतन नहीं होता, ऐसी प्रतिज्ञा भगवान अर्जुन से करवाते हैं, स्वयं नहीं करते। इसका आशय यह है कि अभी युद्ध का आरंभ होने वाले हैं, युद्ध का आरंभ होने वाला है और भगवान ने पहले ही हाथ में शस्त्र न लेने की प्रतिज्ञा कर ली है। परंतु जब आगे भीष्म जी यह प्रतिज्ञा कर लेंगे कि आजू जाओ हरि न शस्त्र गवाऊं, तो लाजू गंगा जननी को शांतु सूत न कहाऊं, तो उस समय भगवान की प्रतिज्ञा तो टूट जाएगी, पर भक्त यानी कि भीष्म जी की प्रतिज्ञा नहीं टूटेगी। भगवान ने चौथे अध्याय के 3 श्लोक में भक्तोसी में सखा चेती कहकर अर्जुन को अपना भक्त स्वीकार कर लिया है। अतः भगवान अर्जुन से कहते हैं कि भैया तू प्रतिज्ञा कर ले, कारण कि तेरे द्वारा प्रतिज्ञा करने पर अगर मैं खुद भी तेरी प्रतिज्ञा तोड़ना चाहूंगा तो भी तोड़ नहीं सकूंगा, फिर और तोड़ेगा ही कौन। तात्पर्य हुआ कि अगर भक्त प्रतिज्ञा करे तो उस प्रतिज्ञा के विरुद्ध मेरी प्रतिज्ञा भी नहीं चलेगी। मेरे भक्त का विनाश अर्थात पतन नहीं होता। यह कहने का तात्पर्य है कि जब वह सर्वथा मेरे सम्मुख हो गया है तो अब उनके पतन की किंचित मात्र भी संभावना नहीं रही। पतन का कारण तो शरीर के साथ अपना संबंध मान लेना ही था। उस माने हुए संबंध से सर्वथा विमुख होकर जब वह अनन्य भाव से मेरे ही सम्मुख हो गया तो अब उसके पतन की संभावना हो ही कैसे सकती है। दुराचारी भी जब भक्त हो सकता है तो फिर भक्त होने के बाद पुनः दुराचारी भी हो सकता है, ऐसा न्याय कहता है। इस न्याय को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि यह न्याय यहाँ नहीं लगता। मेरे यहाँ तो दुराचारी से दुराचारी भी भक्त बन सकता है, पर भक्त होने के बाद उनका फिर पतन नहीं हो सकता, अर्थात वे फिर दुराचारी नहीं बन सकते। इस प्रकार भगवान की न्याय में दया भरी हुई है। अतः भगवान न्यायकारी और दयालु दोनों ही सिद्ध होते हैं। श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।